प्रेज द लॉर्ड। हम सभी ऑनलाइन जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, हम सब आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर को आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि आज की शाम इस सेशन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष देगा। विशेष करके प्रेयर ग्रुप टीम जीसस को धन्यवाद इस सुनहरे अवसर के लिए कि हम आप सभी लोगों के बीच में इस जरिए के द्वारा आ सके। और आइए हम इस सेशन को शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए और उन अद्भुत बातों के लिए जो आपने प्रभु हमारे लिए तैयार करके रखी है। जो भी प्रभु आज की शाम हमारे साथ जुड़ेगा प्रभु, और जो भी प्रभु हम यहाँ पर करेंगे उससे तेरे नाम की महिमा होगी और हम आत्मिकता में एक कदम और तरक्की करेंगे। इस बात के लिए धन्यवाद। हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस सेशन को कुछ गीतों के द्वारा शुरू करेंगे। आप जहां भी अपने स्थान में हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, गीतों को गा सकते हैं, प्रभु की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू। यशायाह 41:10 में लिखा है कि डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है हमेशा। वो कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा यहोवा हूँ। वो मैं थामे रहता है, संभाले रखता है, परेशान नहीं होना है। वो कहता है कि यकीनन वो हमारी मदद करेगा, हमें दृढ़ करेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, कि हम कह सकते हैं कि वो साथ है हमारा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। कुछ कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। हर जरूरत को पूरा जो करता, वो खुदाया मेरा है। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल दे करीब। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल दे करीब। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा।
मुझको, वो मेरा रखवाला है। जीवन में है नाम उसी का, नाम जो सबसे आला है। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल दे करीब। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल दे करीब। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। खेड़े लफ्ज़ाना करा शुक्र अदा, खेड़े लफ्ज़ाना करा शुक्र अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डोला, मैं फिर क्यों डोला। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं फिर क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। खेड़े शब्दाना करा शुक्र अदा, खेड़े लफ्ज़ाना करा शुक्र अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डोला, मैं क्यों डोला। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, हमारे आगे आगे चलता है। हमें क्यों डरने की जरूरत है, हमें कहाँ घबराने की जरूरत है। ऐसा महान परमेश्वर है जो हमें एक पल भी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वायदों को पकड़ लेते हैं और उस पर चलते हैं तो हमारे लिए राह बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए आराधना करना, उसकी शुक्रगुजारी करना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ है। इतना महान परमेश्वर जो हमारे साथ होता है, हमारा दिल हमेशा धन्यवादी होता है। हालेलुया। उसकी तारीफ करता है, उसकी महिमा करता है। आमेन। हमारे परमेश्वर जैसा कोई भी नहीं है। भले हम कहीं पर भी प्यार को तलाशते हों, हम कहीं भी सुख चैन तलाशते हों, लेकिन वो सब कुछ उसकी हुजूरी में है, उसके प्रेजेंस में है। हालेलुया। अगला गीत कहता है, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, उसके जैसा कोई नहीं मिला। आमेन।
उसके जितना प्यार करने वाला, उसके जैसा हमारी केयर करने वाला हमें परमेश्वर हमारे साथ है, हमें ऐसा कोई मिल ही नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। उसने हमारे सारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर वो सारी कीमत को चुकाया और हमें अनमोल बना दिया। आमेन। अब हम बहुत मूल्यवान हैं उसकी नजरों में, क्योंकि उसने कीमत को अदा कर कर हमें खरीदा है, मोल लिया है, अपना बेटा और बेटी बनाया है, और सारे हक हमें उसमें उसने दे दिए हैं। आमेन, हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। उसने हमारी हर इच्छाओं को पूरा किया है। हालेलुया। जो भी हम उससे मांगते हैं, उसका वचन कहता है वो हमारे लिए करता है। अगर मांगेंगे तो हमें मिलेगा, ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारी जिंदगी को उसने अपने सुकून से, अपनी शांति से भर दिया। ऐसा यीशु हमारा अद्भुत है। हालेलुया। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। दे के सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ प्रभु है ही नहीं। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा है। हालेलुया, जो हमारे संग हर पल रहता है। वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। उसकी हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन है। हालेलुया। जो योजनाएं वो हमारे लिए रखता है वो अच्छी योजना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके तुल्य कौन है? उसके तुल्य कौन है जो आश्चर्य कर्म के काम करता है, जो अपने लोगों को लाल समुद्र के बीच में से ले जाता है, जो अपने लोगों को हालेलुया यरदन नदी के बीच में से होकर के ले जाता है, जो जंगल में अपने लोगों को खिलाता है, चलाता है, बचाता है, उनकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। आज ये मेरा और आपका सौभाग्य है। हालेलुया। थैंक यू जीसस कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। आमीन। ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो इतना महान और सामर्थी है। हालेलुया। और उसका नाम है यीशु मसीह। आज हम इस बात में आशा रख सकते हैं कि वो ना तो हमको छोड़ेगा और ना ही हमको त्यागेगा। उसे हमारा ख्याल है। वर्शिप यू जीसस। उसे हमारा ख्याल है। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। आइए हम वचन की तरफ जाएंगे। बाइबल में यीशु मसीह कई ऐसी आयतों को कई ऐसी बातों को बोलता है, और जो एक एक शब्द उसके मुंह से निकलता है वो मानो एक डूबते हुए व्यक्ति के लिए सहारा बनकर के होता है। हालेलुया। उसका हर वचन जो है वो सच्चा है। उसका हर वचन हमें तसल्ली देने लायक योग्य है। उसका हर वचन बेसहारों के लिए सहारा बनता है। हालेलुया। ऐसे कई शब्द यीशु मसीह ने कहे हैं। उनमें से आज एक शब्द के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए मनन करना चाहेंगे। ओके, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखेंगे, उसके 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्य जो है वो जीवन पाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या यीशु मसीह के पहले तक लोगों की लाइफ में जीवन नहीं था क्या?
4000 सालों तक लोग इस पृथ्वी पर आए और जिए, परंतु यीशु मसीह कहता है कि मैं आया हूं कि तुम्हें क्या मिले? जीवन मिले। तो फिर सवाल यह उठता है कि परमेश्वर की दृष्टि में जीवन क्या है? हालेलुया। अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे कि जीवन क्या है, तो वो बोलेगा कि यदि आपकी दिल की धड़कनें चल रही है, अगर आपने देखा होगा आईसीयू में जो मॉनिटर्स लगे रहते हैं, तो वो ऐसा ग्राफ चलता रहता है, और जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो वो एक सीधी पट्टी ऐसे मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो साइंटिस्ट बोलेगा कि जब ये दिल की धड़कन बंद हो जाएगी तो यही जीवन है। हालेलुया। ये मौत का संकेत है। जब तक चल रहा है दिल की धड़कन तो जीवन है। हालेलुया। और अगर आप किसी सांसारिक व्यक्ति से पूछेंगे कि जीवन क्या है, तो वो शायद बोलेगा कि यदि समुद्र के पास मेरा बंगला हो और ढेर सारे पैसे हो, एक अच्छा परिवार हो, सब कुछ मेरे पास हो, यही लाइफ है। अगर किसी जवान से पूछेंगे भी कि भाई क्या जीवन क्या है, तो वो बोलेगा कि मैं अपने फलाने सपनों को पूरा कर सकूं, मैं ये वाला कोर्स कर लूं, मेरे पास एक अच्छी नौकरी आ जाए, तो यही जीवन है। परंतु यीशु मसीह जब देखता है तो वो बिल्कुल अलग तरीके से इस डेफिनेशन को देता है कि आखिर जीवन है क्या। आमीन। वो कहता है कि मैं आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, और कैसा जीवन मिले? बहुतायत का जीवन मिले। ओके, सो जो फिजिकल लाइफ हम जी रहे हैं, अगर यीशु मसीह की बातों पर ध्यान देंगे तो वो जीवन नहीं है। लेट्स गो बैक। अगर हम उत्पत्ति में सृष्टि की रचना को देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से एक शेप दिया, एक आकार दिया, और उसकी नाक में जीवन की सांस को उसने फूंक दिया। जैसे ही परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंका तो आदम आंखें खोल करके उठ गया। हालेलुया। और फिर वो परमेश्वर के साथ जीता है, वो चलता है और उसके कार्यों को करता है, सब कुछ होता है। फिर परमेश्वर हवा को भी बनाता है और दोनों उस बगीचे में रहते हैं। और परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों को उस बगीचे में लगाया और आदम से कहा कि तू इन सारे फलों को खा सकता है, सिवाय एक फल जो बीचों बीच लगा है, उस फल को तू मत खाना। ओके। और वो लोग पता नहीं कितने साल ऐसी दशा में रहे होंगे। उसके बाद आदम जो है अपने पत्नी की आवाज सुन करके वो उस फल को खा लेता है। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू निश्चय 100% तू मर जाएगा। परंतु हम बाइबल पढ़ते हैं और वहां पर देखते हैं कि उसने फल भी खाया और वो लगभग 900 समथिंग ईयर्स तक जिया। हालेलुया। क्या वो मर गया? तो शारीरिक मृत्यु वो मृत्यु नहीं है जो परमेश्वर अपने वचन में कहता है, या शारीरिक रीति से अगर हम जी रहे हैं तो वो जीवन नहीं है। ये जो जीवन है ये कुछ सालों तक तो चलेगा, जैसे फोन की जो बैटरी है, ओके, कुछ समय तक चलेगी। यदि आपके पास से चार्जर छीन लिया जाए तो कुछ समय तक तो फोन चलेगा आपका, 2-3 घंटे 4 घंटे। आजकल की बैटरीज बड़ी लंबी है, 3-3 दिन तक चलती है। ओके, सो उतने टाइम तक चलेगा, परंतु उसके बाद वो वापस से चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि उसका चार्जर छीन लिया गया है। हालेलुया। उसी तरीके से आदम जो है उसका चार्जर उससे ले लिया गया क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप किया था। हालेलुया। तो वो जिया तो सही, परंतु उसके पास वो जीवन नहीं था जो परमेश्वर ने उसे दिया था। हालेलुया। बाइबल में अगर हम उसको गहराई से पढ़ेंगे तो जो नया नियम है उसमें जीवन शब्द के लिए 4 शब्द दिए गए हैं, है ना। इंग्लिश में अगर जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक शब्द है लाइफ, ठीक है। परंतु जो ग्रीक भाषा है उसमें
ये जो जीवन शब्द है उसके 4 शब्द हैं और चारों का जो मतलब है वो अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो उसका जो पहला शब्द इस्तेमाल किया गया है वो बायोस है। बायोस से बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जो शब्द है वो आता है। ओके, और ये हमारे शारीरिक जीवन के विषय में हमें बताता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सूक। सूक से साइकोलॉजी या हमारा सोल या हमारा मस्तिष्क, उससे रिलेटेड बातें इस सूक से होती है। उसके बाद एक और शब्द है जिसे एनास्ट्रफी कहते हैं, जो हमारे कंडक्ट या हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है। और फाइनली एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जो है जोए। ओके, तो जोए शब्द का अर्थ अगर आप उसको ढूंढेंगे तो उसका मतलब निकलता है परमेश्वर का सा जीवन। जैसा जीवन परमेश्वर के पास है वैसा जीवन हमारे पास है। जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, आपको मालूम है कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? जोए शब्द। हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आया हूं कि तुम्हें परमेश्वर का सा जीवन मिले, और वो भी थोड़े अमाउंट में नहीं परंतु बहुतायत में मिले। हालेलुया। मेरा मानना है कि जो आदम था उसके पास परमेश्वर का सा जीवन था। यानी कि मैं कहूं कि जैसा जीवन यीशु मसीह के पास था वैसा जीवन आदम के पास भी था। हालेलुया। ओके, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर रहा तो उसने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। उसने फेथ से, विश्वास से तमाम आश्चर्य कर्म किए। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आदम चाहता तो आदम भी पानी के ऊपर चल करके जा सकता था। हालेलुया। यदि आदम चाहता तो वो तूफान को बोल सकता था कि शांत हो जा। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का सा जीवन था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि पहला आदम और दूसरा आदम। हालेलुया। तो ये जो पहला आदम और दूसरा आदम एक जैसे थे, सिवाय इस बात में कि जो पहला आदम था उसने पाप करने के कारण इस जोए लाइफ को खो दिया था। परमेश्वर का सा जो जीवन था उसने खो दिया। इसीलिए जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा कि मैं आया हूं कि तुम्हें जोए या परमेश्वर जैसा, परमेश्वर के जैसा जीवन मिले, और वो थोड़े बहुत अमाउंट में नहीं परंतु बहुतायत में मिले। हालेलुया। सो यीशु मसीह कहता है कि मैं आया हूं कि तुम्हें बहुतायत का जोए लाइफ मिले। ओके, जब निकोदीमस नाम का व्यक्ति, हम देखते हैं कि शाम के वक्त या रात के वक्त वो यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से कहा कि जो जो बातें आप बोलते हैं सब सही है, और क्योंकि जो काम आप कर सकते हैं वो परमेश्वर की ओर से अगर भेजा ना गया हो तो वो नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहते हैं कि ये जरूरी है कि एक व्यक्ति का नया जन्म हो। हालेलुया। और जब इस कन्वर्सेशन को, इस बातचीत को हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उसको ये भी बोलते हैं कि जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मेगा तब तक तू परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। ओके, आगे जाकर के हम ये भी पढ़ते हैं कि वो निकोदीमस को कहता है कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है और जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है। यहां पर वो एक आत्मिक जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि भाई आपको अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है या परमेश्वर के राज्य के अधिकारों को और उसकी लाइफ को अनुभव करना है इस पृथ्वी पर, तो आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। सो वो यहां पर एक आत्मिक जन्म की बात कर रहा है ना, आत्मा के नए हो जाने की बात कर रहा है। अगर आप पुराने भविष्यवक्ताओं को पढ़ोगे तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से जो पत्थर का जो हृदय है वो निकाल करके तुम्हारे भीतर एक मांस का हृदय डालूंगा।
हालेलुया। मतलब ये ज़ोए लाइफ तुम्हारे भीतर डालूंगा जिसमें मेरी आज्ञाएं रहेगी, जिसमें मेरे प्रति तुम्हारे जीवन में प्यार रहेगा। हालेलुया। तो जब हम मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारते हैं, हमारे भीतर जो ज़ोए काइंड ऑफ लाइफ है या परमेश्वर का सा जो जीवन है वो एक्टिवेट हो जाता है। जो अभी तक डोरमेंट था, अभी तक मृतक था, परंतु जैसे ही एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसके भीतर जो ज़ोए काइंड ऑफ लाइफ है या परमेश्वर का सा जो जीवन है वो बॉर्न हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। हालेलुया। परंतु अक्सर हम देखते हैं कि हम ज़ोए काइंड ऑफ लाइफ हमारे भीतर है, परंतु उसके बावजूद भी, हालेलुया, उसके बावजूद भी हमारे जो लाइफ में जो बदलाव होना चाहिए वो हमारे भीतर नहीं दिखते हैं। हालेलुया। ओके, सो अगर हम इस ज़ोए काइंड ऑफ लाइफ को थोड़ी और अगर हम गहराई से देखें, हालेलुया, जस्ट एक मिनट, ओके, थैंक यू जीसस। ओके, सो यदि हम इस ज़ोए काइंड ऑफ लाइफ को देखें तो हम यहां पर देखेंगे कि ये जो जीवन है ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा डाला गया, और ये जो ज़ोए काइंड ऑफ लाइफ है ये परमेश्वर के स्वरूप और सदृश में रचा गया है। हालेलुया। ये जो ज़ोए काइंड ऑफ लाइफ है वो यीशु मसीह के जीवन के समान है। हालेलुया। उसमें वो सारी बातें हैं जो परमेश्वर के से जीवन के समान है। हालेलुया। वो वचन से भरा हुआ है। ओके, और होली स्पिरिट के द्वारा इसको हमारे भीतर डाला गया है। ओके, बट मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब जिम्मेदारी हमारी है। एक बच्चा हमारे भीतर या एक जीवन है जो हमारे भीतर डाला गया है। अब इस जीवन को प्रकट करना, इस जीवन को मैनिफेस्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? वो हमारी है। ओके, सो दो एलिमेंट्स या दो बातें हमारे जीवन में बेहद जरूरी है जिसके प्रभाव में आकर के ये जो ज़ोए जीवन है या परमेश्वर का सा जीवन है वो प्रकट होगा। नंबर 1 जो है वो है होली स्पिरिट। ओके, यीशु मसीह का जो रिश्ता था पवित्र आत्मा के साथ का, वो एक बहुत ही टेरिफिक, बहुत ही नजदीकी और बहुत ही सीरियस कमिटेड रिलेशन था उसका होली स्पिरिट के साथ। हालेलुया। वो एक जगह कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जो मैं सुनता हूं अपने पिता से वो मैं बोलता हूं, जो मैं देखता हूं अपने पिता को करते हुए वो ही मैं करता हूं। तो ये उसको कैसे पता चला? होली स्पिरिट के साथ एक बहुत ही गंभीर रिश्ते में आने के द्वारा। हालेलुया। सो यीशु मसीह जो है उसका जो रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ का बहुत ही गंभीर और बेहद निकटतम रिश्ता था। ओके, और क्योंकि उनका रिश्ता होली स्पिरिट के साथ इतना बढ़िया वाला था, इसलिए वो जो ज़ोए जीवन था उनके पास वो उनके भीतर से झलकता था। हालेलुया। जब कोई बीमार व्यक्ति जो है विश्वास से यीशु के वस्त्र के छोर को भी छू लेता तो वो चंगा हो जाता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर ज़ोए जीवन था। हालेलुया। ओके, होली स्पिरिट जो है, जब मैं और आप उसके प्रभाव में रहते हैं, उसके सानिध्य में रहते हैं, उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, तब हमारा जीवन भी इस ज़ोए जीवन को प्रकट करेगा। हालेलुया। हर विश्वासी के लिए ये प्रोविजन है, ये उपलब्धता है कि वो अपने जीवन से, हालेलुया, ज़ोए जीवन को प्रकट करे। जब मैं
छोटा यंग था, तो किसी प्रभु के दास ने आकर के मेरे लिए ये दुआ करी और वो बात मैं आज तक नहीं भूला हूं। उसने कहा कि जैसे मुर्गी अंडे पर बैठती है और उसके ऊपर वो गर्माहट डालती है और उसके बाद जो अंडे जो है वो सही टेम्परेचर में रह रह कर एक टाइम आएगा कि वो अंडा जो है वो फूट जाता है और उसमें से लाइफ या जीवन बाहर निकलता है, वैसे ही तुझे पवित्र आत्मा के सानिध्य में बैठना है। और ये वाक्य मैं आज तक नहीं भूला हूं। हालेलुया। मैं और आप भी यदि हम पवित्र आत्मा के सानिध्य में बैठते रहते हैं तो धीरे धीरे ये जो ज़ोए लाइफ है हमारे जीवन से प्रकट होना शुरू हो जाएगी। आज कोई तो है जिसको प्रभु इनवाइट कर रहा है कि बेटा तू जो कर रहा है बहुत अच्छा है, बट यू नीड टू सिट इन माई प्रेजेंस इफ यू वॉन्ट टू सी द ज़ोए लाइफ मैनिफेस्टेड इन यू एंड थ्रू यू। यदि तू चाहता है कि तेरे भीतर से वो ज़ोए जीवन प्रकट हो तो तुझे मेरे सानिध्य में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि एक स्क्रिप्चर हम पढ़े जो कि आई थिंक 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 18 आयत में ऐसा लिखा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। जब हम उसके ग्लोरिफाइड चेहरे को आमने सामने देखते हैं, कब देखेंगे? जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे। तो जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे, एक कमिटमेंट के साथ हम उसके साथ समय बिताएंगे, तो जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे तो वो ग्लोरी या वो महिमा जो उसके चेहरे पर है मेरे चेहरे से रब होगी और हम इन अंश अंश करके बदलते जाएंगे। वो जो ज़ोए लाइफ है वो आपके जीवन से झलकना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हमारे जीवन से ज़ोए लाइफ प्रकट हो। वो जीवन जो यीशु मसीह ने हर विश्वासी के भीतर डाला है वो लाइफ दिखे। आज ये जो कागज के टुकड़े हम बांटते हैं और जो हम बातें बोलते हैं उसको देखने के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं है, परंतु दे वांट टू सी द ज़ोए काइंड ऑफ लाइफ। ज़ोए जीवन जो परमेश्वर का सा जीवन है, लोग ये देखने के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। आज मैं सारे भाइयों को इनकरेज करना चाहता हूं, टेक अ 14 डे चैलेंज। 14 दिन का आप एक चैलेंज लें कि मैं प्रतिदिन जब तक प्रभु की उपस्थिति में न बैठूं, मैं उस प्रार्थना के स्थान से मैं नहीं हटने वाला। जब तक मैं प्रभु की उपस्थिति को अनुभव न करूं, फील न कर लूं, तब तक मैं उठने वाला नहीं। जब तक मैं उसके चेहरे को न देखूं, जब तक उस महिमा के कांटेक्ट में न आ जाऊं, जब तक ये ज़ोए लाइफ मेरे जीवन से झलकना शुरू न हो जाए, मैं अपने स्थान से नहीं उठने वाला। हालेलुया। अगर कोई यंगस्टर सुन रहा है, यदि कोई प्रभु के लोग सुन रहे हैं, तो मैं ये आपके सामने ये होमवर्क रखना चाहता हूं, जब तक कि वो ज़ोए लाइफ मेरे जीवन से छलकना शुरू ना हो जाए, मैं उठने वाला नहीं हूं। हालेलुया। सो होली स्पिरिट जो है वो मुझे और आपको ट्रांसफॉर्म करता है, वो हमें इस ज़ोए लाइफ को जीने के लिए मदद और सहायता करेगा। हालेलुया। अब एक और चीज है, वो है परमेश्वर का वचन। दोनों जुड़े हुए, दोनों एक ही हैं, ओके, अलग अलग नहीं है। होली स्पिरिट हमको वचन पर चलने का अनुग्रह देता है। हालेलुया। बट इस वचन को हम टाल नहीं सकते। कई लोग हैं जो सिर्फ वचन 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 करते हैं, कई लोग सिर्फ होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट बोलते हैं, बट हमें दोनों चाहिए। हालेलुया। वचन के ऊपर भी ध्यान देना है और हमारे जो रिलेशनशिप है होली स्पिरिट उसके साथ भी हमें ध्यान देना है। हालेलुया। हमको बैलेंस में देख के चलना है, इम्बैलेंस नहीं होना है। जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे मुझे और आपको भी करना है।
हालेलुया। वो आके कहता है कि मेरा तो जो खाना पीना यही है कि मैं अपने पिता की इच्छा को करूं। कैसे करेगा? होली स्पिरिट की मदद से। ओके, सो वर्ड और होली स्पिरिट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 2 आयत में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध या परमेश्वर की वचन की लालसा करो, ताकि इसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। उस मिल्क को, उस निर्मल दूध की लालसा करो। टेक द वर्ड। जैसा बच्चा दूध के लिए प्यासा होता है, उसे दूध चाहिए होता है, नहीं तो वो रोना शुरू कर देगा, उसी तरीके से मुझे और आपको भी उस वचन को लेते जाना हो, ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार जो है वो एक अलग विषय है, वो फिर कभी हम देखेंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, द वर्ड ऑफ गॉड या परमेश्वर की वचन का आज्ञा पालन करना हमें बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, हालेलुया, और उसने कहा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। जवान व्यक्ति था। यीशु मसीह ने कहा कि ये आज्ञा मान। यीशु मसीह वो व्यक्ति कहता है, ये तो मैं मानते हुए आया हूं। हालेलुया। तो वो कहता है कि तू ये सब मान रहा है तो तू जीवन के बहुत करीब खड़ा है। कब खड़ा है? जब वो आज्ञाओं को मान रहा है। हालेलुया। तो वचन को हम अपने जीवन में उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम ये छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना, छोटी छोटी बात पर हम वचन पर ठोकर खा लेना, ये हमारे लिए नुकसान का सौदा है। हालेलुया। हम किसी भी कीमत पर हालेलुया, हम किसी भी कीमत पर इस वचन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक आखिरी स्क्रिप्चर और बताना चाहता हूं। रोमी का 12वां अध्याय है, उसके 1 और 2 आयत। हम सब उस वचन से बहुत परिचित हैं, परंतु ये इसमें लिखा है कि कैसे हम वचन के द्वारा ना सिर्फ हमारे शरीर पर परंतु हमारे दिमाग पर भी हम लगाम लगा सकते हैं। और जब हम इसको करेंगे, हालेलुया, जब हम ऐसा करेंगे तो ये जो जोए जीवन है हमारी लाइफ से प्रकट होना शुरू होगा। हालेलुया। ओके, वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके तुमसे ये विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके, और फिर वो आगे जाके कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। अपने शरीर को भी एक बलिदान के रूप में चढ़ा दो। नंबर 2, अपने दिमाग को, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार, है ना, संसार के सदृश नहीं परंतु परमेश्वर के सदृश हमें रिन्यू करना है, नया करना है। किसके द्वारा नया करेंगे? वचन के द्वारा नया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोमी के अगर आप 8वें अध्याय में आप आएंगे तो वहां पर वो लिखा है, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को स्टॉप कर दो। हालेलुया। तो यहां पे होली स्पिरिट की हेल्प से हम वचन को अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। होली स्पिरिट की मदद से वो हमको वचन याद दिला रहा है, हम उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। और एक टाइम आएगा कि जो हमारे जीवन में जो उसने लाइफ डाली है वो छलकना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है अंतिम दिनों में। वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। अरे तो जगत की ज्योति कैसे बनेंगे? क्या हम टॉर्च, एवर रेडी टॉर्च लेकर के दुनिया में जाएंगे जहां अंधेरा है, लाइट चली गई है, देखो देखो हम जगत की ज्योति है? नहीं, जो लाइफ उसने अंदर दी है, जो जोए जीवन उसने हमारे भीतर डाला है, वो लाइट है।
हालेलुया। वो लाइट है, वो चमकेगा। यीशु मसीह का जीवन जो हमारे भीतर है वो लाइट है, वो नमक है। हालेलुया। उसके बगैर हमारे जीवन में कोई लाइट नहीं है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके भीतर लाइट है। यीशु मसीह ने उस जीवन को हमारे भीतर डाला है, परंतु वो प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उस लाइफ को इग्नोर करके रखा है। हमने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारा रिलेशनशिप होली स्पिरिट के साथ एक बहुत ही कमजोर रिलेशनशिप है। जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम उसके पास जाते हैं, उसको सीख करते हैं, परंतु प्रतिदिन हम उसके करीब नहीं जाते हैं। हालेलुया। उसने हमें वचन दिया है जिसकी कीमत हीरे मोती सोने चांदी सब चीज से बढ़ करके है, परंतु हम अपना ध्यान उस वचन के ऊपर लगाने की बजाय कहीं और लगाए हुए हैं। हम अपने इंटरेस्ट से, अपने पर्सनल एजेंडा से उनके ऊपर हमने ध्यान दिया है, परंतु इस वचन पर हमने ध्यान नहीं दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि समय बहुत कम है। अगर सबसे पहला काम अगर हम कर सकते हैं तो वो ये है, गेट इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में जुड़िए। हालेलुया। और वो जो ज़ोए जीवन है जो उसने आपको दिया है, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी का। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो वो ज़ोए जीवन आपके भीतर है। हालेलुया। और अगर आपके भीतर है तो इसको प्रकट करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी और मेरी है। प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती हमारा हाथ मरोड़ करके वो अपनी महिमा नहीं कराएगा। उसने अब ये आपको और मुझको दिया है। हालेलुया। पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के संतानों के प्रकट होने का इंतजार कर रही है। दुनिया, इवन जो हम जिन चीजों को निर्जीव मानते हैं, ये सृष्टि जो है जिसको हम सोचते हैं कि पत्थर वत्थर सब मरे हुए हैं, परंतु वे भी आपका और मेरे प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। क्या हम उस ज़ोए लाइफ को अपने जीवन से दिखाना पसंद करेंगे? हालेलुया। आज के इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन ये ज़ोए जीवन प्रकट होना शुरू हो जाएगा, हालेलुया, हम भागेंगे नहीं किसी के पीछे, क्योंकि आपके पास वो जीवन है। हालेलुया। चंगाई आपके भीतर है, आपके अद्भुत प्रोविजन आपके भीतर है। हालेलुया। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। वचन से भर जाइए और वो ज़ोए जीवन आपके भीतर से प्रकट होगा। जीवन की जल की धाराएं जो है वो बहने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। स्वर्गीय पिता, हम आज शाम के इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय लोग आज की शाम जुड़े हैं और जिन्होंने प्रभु आज के इस संदेश को सुना है, हमारी प्रार्थना है कि उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य हो प्रभु जी, और वो एक नए कमिटमेंट के साथ, एक नए रिलेशनशिप में आपके साथ जुड़ सकें प्रभु जी। जो लोग किसी ज़रूरत के साथ आज जुड़े हैं प्रभु जी, जिनकी असंभव सी हालातें हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो यहोवा ईरे परमेश्वर है। उनकी असंभव परिस्थिति जो है वो अब संभव में प्रभु परिवर्तित हो जाए। अद्भुत दरवाजे खुले, वो तेरे अनुग्रह को महसूस करें इस समय जहां कहीं पे भी है प्रभु, अपने शरीरों में, अपनी परिस्थितियों में, हर क्षेत्र में वो तेरे ग्रेस को महसूस करें प्रभु जी। और प्रभु जी तेरे नाम की महिमा उनके जीवनों के द्वारा हो। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू।